दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ हार्ट ऑफ स्टोन मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक टीम को देखते हैं जिस टीम में पार्कर, बेली, यान और स्टोन नाम की एक लड़की होती है और वो लड़की एक हैकर होती है और उनकी टीम का नाम M16 होता है और वे यहाँ पर एक माफिया को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी हम माफिया को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर आ जाता है और अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद स्टोन उनकी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही होती है। उसके बाद स्टोन बेली से कहती है कि मैं उस क्लब के अंदर जा रही हूँ जहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ के सिस्टम को हैक करना पड़ेगा। यह करने के बाद वो उस क्लब के अंदर चली जाती है और वहाँ की सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती हैं और वे ऐसा कर भी लेती हैं। तभी एक बॉडीगार्ड को स्टोन के ऊपर शक होता है और वह स्टोन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन इतनी देर में स्टोन उस चीज को बंद कर देती हैं और एक एप्लीकेशन को ओपन कर देती हैं। तभी उसके बाद हम एन और पार्कर को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ जाते हैं। एक्सेस मिलने के कारण वो मुलवैनी के पास पहुंच जाते हैं। तभी एन एक इंजेक्शन लेकर मुलवैनी की तरफ जा रही होती है, लेकिन मुलवैनी का एक बॉडीगार्ड यान को देख लेता है और उसे बीच में ही पकड़ लेता है। तभी उन लोगों की वहाँ पर फाइट हो जाती है। इतने में मुलवैनी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद पार्कर और यान उन लोगों की धुलाई कर देते हैं। तभी पार्कर पीछे पीछे मुलवैनी के पास जा रहा होता है। तभी वो अंदर की तरफ जाता है और मुलवैनी को पकड़ लेता है और मुलवैनी को पकड़ते हुए वो बाहर की तरफ लेकर आता है। लेकिन इतने में ही उन चारों का कम्युनिकेशन सिस्टम हैक हो जाता है। उन्हें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वह लड़की उनसे यह कहती है, जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा तेज निकले। यह सब सुनने के बाद स्टोन अपने लोगों से कहती है जल्दी से इस कम्युनिकेशन सिस्टम को फेंक दो। इतने में पार्कर बेली से कहता है कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुम मुझे गाड़ी लेकर नीचे की तरफ मिलना। अभी उसके बाद स्टोन को सामने की तरफ एक लड़की दिखाई देती है और उस लड़की के साथ उसका पहला आई कॉन्टैक्ट होता है। तभी वहाँ पर एन आ जाती है और उसे बाहर की तरफ लेकर आती है। तभी उसके बाद हम पार्कर और मुलवैनी को देखते हैं। पार्कर मुलवैनी को एक केबल कार में बिठा देता है और उसके बाद वे दोनों वहाँ से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इतने में बेली यान के पास आता है। यान गाड़ी में बैठ जाती है। तभी स्टोन उनकी तरफ आ रही होती है लेकिन वह नीचे गिर जाती है। तभी यान स्टोन से कहती है तुम यहीं पर हमारा वेट करना। उन सब की जाने के बाद स्टोन जैक नाम के एक आदमी के साथ कनेक्शन से बात करती है और वह जैक को कहती है कि मुझे नीचे जाने का सबसे सिंपल रूट बताऊं। उसके बाद जैक उसे नीचे जाने के एक सबसे सिंपल रूट बताता है। उसके बाद स्टोन नीचे की तरफ जाती है, एक पैराशूट लेकर नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पैराशूट एक केबल वायर में फंस जाता है और वह पैराशूट के धागों की मदद से नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी नीचे जाते जाते हुए नीचे की तरफ गिर जाती है। तभी उसके बाद एक बाइक चलाने वाला आदमी वहाँ पर रुकता है। स्टोन उसकी बाइक लेकर आगे की तरफ चली जाती है। तभी उसके बाद जैक स्टोन को बताता है कि वहाँ पर मुलवैनी के 6 बॉडीगार्ड हैं। सबसे पहले तुम्हें उन 6 बॉडीगार्ड को मारना होगा। उसके बाद स्टोन अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और एक एक करके वो सारे 6 बॉडीगार्ड को वहाँ पर मार देती हैं। उस केबल कार में हम पार्कर और मुलवैनी को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जैक स्टोन से कहता है कि तुम जल्दी से इन 6 लाशों को यहाँ से ठिकाने लगा दो। उन लोगों को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके बाद स्टोन जल्दी से उनकी लाशों को ठिकाने लगा देती है। तभी वहाँ पर यान और बेली भी पहुँच जाते हैं। उसके बाद पार्कर मुलवैनी को लेकर नीचे की तरफ आता है, लेकिन उसके मुंह से झाग निकल रही होती है। तभी बेली पार्कर से कहता है इसने कोई जहर खा लिया है और उसके बाद मुलवैनी की वहाँ पर मौत हो जाती है और इस तरह उनका ये वाला मिशन फेल हो जाता है। उसके बाद हम उन चारों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि वहाँ पर खा पी रहे होते हैं। तभी बेली वहाँ पर एक चैरिटी ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता है जो कि एक खुफिया ग्रुप होता है और जो ग्रुप लोगों की मदद करता है। लेकिन पार्कर बेली से कहता है ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चैरिटी नाम का ग्रुप कोई भी ग्रुप नहीं है। यह सब सुनने के बाद स्टोन वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने घर में आती है और उसके बाद वह सीधा आकर अपने कंप्यूटर पर बैठती है और प्रोग्रामिंग के जरिए उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। सबसे पहले वो लड़की उसे अपनी एक फ़ोटो भेजती है। उसके बाद स्टोन उससे पूछती है आखिर तुम करना क्या चाहती हो। उसके बाद वो लड़की उससे कहती है यह सब पता करना तुम्हारा काम है। यह सब करने के बाद वो लड़की वहाँ पर ऑफलाइन हो जाती है। तभी उसके बाद हम स्टोन को एक नई जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो एक कार्ड को स्वाइप कर कर अंदर की तरफ जाती है और भी जगह कोई और जगह नहीं होती, वह तो चैरिटी लोगों के खुफिया जगह होती है और स्टोन भी उन्हें खुफिया लोगों में से एक होती है। अभी उसके बाद स्टोन जैक के पास जाती है और वो उसे कहते हैं कि मुझे उस लड़की के बारे में बताओ। उसके बाद जैक अपनी टेक्नोलॉजी में चेक करके स्टोन को बताता है कि वह लड़की इंडिया के पुणे से है और वह लड़की एक हैकर है और वह लड़की 22 साल की है और उस लड़की के माता पिता एक एक्सपेरिमेंट में मारे गए थे और वह लड़की अब तुम्हें लिस्बन में मिल सकती है और तुम्हें जल्दी उस लड़की को पकड़ना होगा। यह सब सुनने के बाद स्टोन अपने घर में वापस चली जाती है। तभी स्टोन के पास बेली का फ़ोन आता है और वह बेली उससे कहता है कि हमें एक मिशन के लिए जाना है, हमें उस लड़की को पकड़ना है जो कि 22 साल की है और हम कल ही उस मिशन के लिए यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद वे चारों एक वैन को लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद वे एक जगह पर रुके हुए होते हैं
उसके बाद वे चारों मौज मस्ती में वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी कोई बाहर की तरफ से एक चीज को अंदर की तरफ फेंकता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा धमाका होता है और पार्कर उस धमाके में बेहोश हो जाता है। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं जो कि जैक से बात करती है। तभी जैक उसे बताता है कि कुछ लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तभी यान स्टोन से कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर हैं। उसके बाद यान एक आदमी को मार देती है और उसकी गन को छीन लेती है। उसके बाद वो उन लोगों को मारना शुरू कर देती है। उसके बाद यान गन की मदद से एक और आदमी को वहां पर मार देती है और हम बेली को देखते हैं जो कि पार्कर को पीछे की तरफ घसीट कर लेकर आता है। तभी उसके बाद जैक स्टोन से कहता है तुम्हें खिड़की से होकर बाहर की तरफ जाना है और तुम यहाँ से भाग जाना। अगर तुम यहीं पर रहोगे तो तुम भी इनकी तरह मारी जाओगी। तभी उसके बाद स्टोन खिड़की से बाहर की तरफ आती है और वह जैक को कहते हैं कि यहाँ से भागने का मुझे सबसे सिंपल रूट बताओ। उसके बाद जैक अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसे सबसे सिंपल रूट बताता है। उसके बाद स्टोन जैक को कहते हैं कि मुझे उन लोगों की जान बचाने के लिए अंदर की तरफ जाना है। उसके बाद वह कनेक्शन को तोड़ देती है और अंदर की तरफ चली जाती है और उसके बाद स्टोन एक करके उनके बॉडीगार्ड को मार रही होती है। तभी सामने की तरफ से एक आदमी यान को मार रहा होता है। तभी स्टोन उस आदमी के पास जाती है और उसकी धुलाई करने लग जाती है। तभी उसके बाद वो उस आदमी को नीचे की तरफ गिरा देती है। उसकी फाइट देखने के बाद वे तीनों वहाँ पर शॉक हो जाते हैं, आखिर ये सब उसने कैसे किया। उसके बाद वे चारों वहाँ से भागकर बाहर की तरफ आते हैं और वहाँ पर एक खड़ी हुई वैन को लेकर वहाँ से ऊपर की तरफ भागते हैं। इतने में और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वे भी उन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। तभी उसके बाद स्टोन उनकी बाइकों को एक एक करके नीचे की तरफ गिरा रही होती है। भागते भागते वे लोग गलियों में से उस वैन को लेकर आगे की तरफ जा रहे होते, लेकिन गाड़ी अभी भी उनका पीछा कर रही होती हैं। तभी स्टोन एकदम से वहाँ पर ब्रेक को मारती हैं और अपनी वैन को लेफ्ट और राइट लेकर जाती है। तभी वे दोनों गाड़ियां आगे की तरफ गिर जाती हैं और वे चारों लोग वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद वो आदमी उनका पीछा करना भी छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वे लोग एक वैन को एक जगह पर खड़ी कर देती हैं और चारों बाहर की तरफ आते हैं। तभी एन स्टोन से कहती है कि मुझे बताओ कि तुम हो कौन। तभी उसके बाद बेली स्टोन से कहता क्या तुम चैरिटी मेंबर के लोगों में से एक हो। यह सब सुनने के बाद स्टोन कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद बेली स्टोन से कहता है यह सब तुमने पहले हमें क्यों नहीं बताया। तभी उसके बाद हम पार्कर को देखते हैं जो कि एक गन को निकालता है और उस गन से बेली और यान को मार देता है। उसके बाद वो एक चाकू लेकर स्टोन के ऊपर हमला करता है और वह चाकू स्टोन को छूकर चला जाता है। उसके बाद स्टोन पार्कर को नीचे की तरफ गिरा देती है और वह स्टोन पार्कर को कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तभी उसके बाद पार्कर स्टोन को कहता है कि मुझे एक चार्टर मेंबर की ज़रूरत थी। सबसे पहले मुझे लगा कि वो यान है, लेकिन वो यान नहीं थी, वो तो तुम थी। तभी उसके बाद स्टोन पार्कर को कहती है आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तभी पार्कर स्टोन से कहता है कि उस समय जब मैं केबल कार में मुल्वैनी से लड़ रहा था, तभी पार्कर स्टोन को कहता है कि मुझे मुल्वैनी से पता चला हर्ट के बारे में, जो कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकती है और वह हर्ट की पावर चैरिटी के लोगों के पास है जिसे वह अपनी टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आया था और तुम मुझे यहाँ पर मिल गई और वह जहर भी मैंने ही मुल्वैनी को वहाँ पर दिया था। उसके बाद पार्कर स्टोन को कहता है कि उस चाकू की नोक में जहर था और वह जहर तुम्हें धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। तभी उसके बाद पार्कर स्टोन की बॉडी में एक चिप को वहाँ पर लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद चार्टर के लोग स्टोन को अपने पास लेकर आते हैं और उसे एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। तभी उसके बाद हम वहाँ पर जैक को देखते हैं जो कि डोमेन से कहता है कि हमारा सिस्टम हैक हो रहा है और उस सिस्टम के सिग्नल भी हमारे यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद डोमेन घबराकर अंदर की तरफ स्टोन के पास जाती है। तभी हम स्टोन को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ गिरती है। उसके बाद वह अपनी बॉडी में से उस चिप को बाहर की तरफ निकालती है और उस चिप को वहाँ पर तोड़ देती है। तभी उसके बाद डोमेन घबराकर जैक के पास आती है। तभी जैक डोमेन को बताता है कि 1,00,000 बार उन्होंने हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश की और वे हमारे सिस्टम में घुसने में नाकाम रहे। तभी स्टोन जैक को कहती कि हमें अपने सिस्टम को बंद करना होगा, लेकिन जैक कहता है कि हम अपने सिस्टम को बंद नहीं कर सकते, उन्होंने हमारे सिस्टम में घुसने के बाद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद डोमेन स्टोन को लेकर अंदर की तरफ आती है। उसके बाद डोमेन स्टोन को कहती है कि तुम्हारी वजह से 2 लोगों को मरना पड़ा, यह सब तुम्हारी गलती है। और उसके बाद डोमेन स्टोन को कहती है कि हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं और उसके बाद स्टोन वहाँ से चली जाती है और एक बस में बैठी हुई होती है। तभी उसके बाद स्टोन के पास उसी लड़की का फ़ोन कॉल आता है और उस लड़की का नाम किया धवन होता है और वह किया स्टोन से कहती है कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली है, मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो। तभी स्टोन किया से कहती है कि तुमने हमारे 2 लोगों को मार दिया है। यह सब सुनने के बाद किया एक बार को हैरान हो जाती है। तभी उसके बाद किया फ़ोन कॉल काट देती है। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं जो कि अपने घर में आ जाती है और उसके बाद वह चेक कर रही होती है कि किया ने कोई तो कोई गलती की ही होगी। उसके बाद वह किया की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और वे लोग एक रेगिस्तान से होकर आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसके बाद हम किया को देखते हैं जो कि पार्कर से कहती है तुम्हें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए, यह तो हमारे प्लान का हिस्सा भी नहीं है। तभी उसके बाद किया पार्कर को कहती है कि उस लॉकर को नीचे आने में समय लग सकता है, जैसे ही हम एरोप्लेन लेकर वहाँ पर पहुँच जाएंगे वो लॉकर भी 40,000 फुट नीचे की तरफ आ जाएगा
और हमारे पास 8 मिनट का समय होगा हार्ट को चुराने के लिए। उसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर को लेकर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हम जैक को देखते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि वो लॉकर नीचे की तरफ आ रहा है। यह सब देखकर जैक घबरा जाता है। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं, जिससे कि उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वे एक आदमी के साथ गाड़ी में बैठी हुई होती हैं। उसके बाद वे लोग भी एक प्लेन की तरफ जा रहे होते हैं और उसके बाद स्टोन भी उस प्लेन में बैठकर हार्ट को बचाने के लिए वहां से निकल पड़ती हैं। तभी हम वहां पर किया और पार्कर को देखते हैं, जो कि लॉकर के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद वे लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं और उस लॉकर के अंदर घुस जाते हैं। तभी उसके बाद स्टोन भी वहां पर पहुंच जाती है और उस प्लेन से नीचे की तरफ जंप लगाती हैं और उसके बाद वह भी लॉकर के पास पहुंच जाती है और उसके बाद वह एक रास्ते से होकर नीचे की तरफ लॉकर में चली जाती है और जैक और डेमेन अपने सिस्टम से स्टोन को वहां पर देख रहे होते हैं। तभी उसके बाद किया उस सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही होती है और इस चीज को हैक कर भी लेती है। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं, जो कि नीचे की तरफ होती हैं। तभी उसके पीछे पार्कर आ जाता है और वे दोनों वहां पर लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी किया अंदर की तरफ जाती है और उस हार्ट को बाहर की तरफ निकालती है। जैसे ही वो हार्ट को बाहर की तरफ निकालती है, तभी जैक और उनका सिस्टम भी वहां पर ऑफलाइन हो जाता है। तभी उसके बाद किया उस हार्ट में एक बायोमेट्रिक कोड लगा देती है, जो कि कोड उसके बिना नहीं खुल पाता। तभी उसके बाद पार्कर स्टोन को नीचे की तरफ गिरा देता है। तभी स्टोन का पैराशूट ऊपर की तरफ फंस जाता है। तभी उसके बाद पार्कर वहां पर एक मैग्नेटिक बॉम्ब को लगा देता है। उसके बाद किया और पार्कर बाहर की तरफ आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर की मदद से एक रस्सी पर लटके हुए होते हैं। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं, जो कि ऊपर की तरफ आती है। तभी उसके बाद पार्कर उस मैग्नेटिक बॉम्ब का बटन दबा देता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तभी उसके बाद स्टोन भागकर उस रस्सी की तरफ जा रही होती है और वे भी उस रस्सी पर लटक जाती है। तभी उसके बाद वे वहां पर किया को पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ से उस रस्सी को काट देती है। उसके बाद वे दोनों वहां से नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। तभी हम पार्कर को देखते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। उसके बाद किया और स्टोन पैराशूट की मदद से नीचे की तरफ आकर गिरते हैं। तभी उसके बाद हम स्टोन के हाथों में गन को देखते हैं और उसका एम किया के ऊपर होता है। लेकिन स्टोन किया को कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाली नहीं हूँ, जल्दी से खड़ी हो जाओ, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। तभी किया स्टोन को बताती है कि वो हर्ट मेरे बिना बेकार है। अगर उन लोगों को हर्ट चलाना है तो उन्हें सबसे पहले मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा। तभी उसके बाद किया स्टोन को बताते कि मेडिकल ट्रायल में मेरे माता पिता मर गए थे और वह ट्रायल किसी और ने नहीं किया था, वह तो चार्टर ने किया था, इसलिए मैं चार्टर से बदला लेना चाहती हूँ। तभी उसके बाद वे दोनों आगे की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें आगे की तरफ एक गाड़ी दिखाई देती है, जो कि गाड़ी उनकी तरफ ही आ रही होती है और उस गाड़ी में एक लेडी बैठी हुई होती है। उसके बाद वो औरत उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों मेरी गाड़ी में आकर बैठ सकते हो, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद वे उन दोनों को लेकर एक बस्ती में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वे वहाँ पर रुकते हैं, तभी वहाँ पर पहले से ही कुछ आदमी पार्कर के वहाँ पर होते हैं, जो कि स्टोन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। तभी स्टोन वहाँ से भाग जाती हैं और एक नदी में छलांग मार देती हैं। जब वे लोग गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, तभी स्टोन किया के ऊपर एक ट्रैकर को लगा देती हैं। तभी उसके बाद हम उस औरत के पास एक आदमी को देखते हैं। तभी औरत उस आदमी को कहती है कि मुझे मेरे पैसे लौटा दो। तभी वो आदमी एक गन लेकर उस औरत को मार देता है। यह सब देखकर किया काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तभी उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं, जो कि नदी से बाहर आती है और उसके पास एक औरत आती है। वह औरत और कोई नहीं होती, वह तो 6 ऑफ हर्ट होती है, जो कि चैरिटेड ग्रुप की एक मेंबर होती है। उसके बाद वो औरत स्टोन के एक हेलीकॉप्टर में बिठा देती है। तभी स्टोन डोमेन को बताती है कि मैंने किया के ऊपर एक ट्रैकर को लगा दिया है, आप लोग उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद वे लोग किया की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह तो आइसलैंड में है। उसके बाद स्टोन भी हर्ट को ढूंढने के लिए आइसलैंड की तरफ जा रही होती है। तभी उसके बाद पार्कर किया को कहता है कि जल्दी से उस हर्ट को ऑनलाइन कर दो, उसके बाद हर्ट का सारा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम चैरिटी मेंबर के लीडर को उसी लोकेशन की तरफ जाते हुए देख रहे होते हैं और वे अपने लोगों के साथ कुछ गाड़ियों में बैठकर वहां पर जा रहा होता है। फिर उसके बाद किया भी हर्ट को ऑनलाइन कर देती है। सबसे पहले पार्कर अपने लोगों से कहता है कि मुझे हर्ट की मदद से किसी भी किंग की लोकेशन को बताऊं। तभी उसके बाद उन्हें हर्ट की मदद से एक किंग की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि एक लिफ्ट में होती है। तभी उसके बाद पार्कर अपने लोगों से कहता है कि उस लिफ्ट को नीचे की तरफ गिरा दो। उसके बाद वे लोग पार्कर के कहने पर उस लिफ्ट को हर्ट की मदद से नीचे की तरफ गिरा देते हैं। उस लिफ्ट के गिरने से उस लीडर की मौत हो जाती है। तभी उसके बाद किया पार्कर को कहती है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, हमें लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन पार्कर इस चीज को नहीं मानता। तभी उसके बाद पार्कर हर्ट की मदद से जैक और उनके लोगों के दरवाजों को वहां पर बंद कर देता है और उनके ऑक्सीजन की सप्लाई को भी वहां पर कम कर देता है। तभी उसके बाद हम किया को देखते हैं, जो कि वहां से छुपकर स्टोन को फोन करती है और वह स्टोन को बताती है कि तुम लोग उस लोकेशन पर मत जाओ, उस लोकेशन पर हम लोग वहां पर नहीं है, मुझे तुम्हारा ट्रैकर मिल गया था, मैंने उस ट्रैकर को उस लोकेशन पर रखा हुआ है और मैं तुम्हें यहाँ की लोकेशन भेज रही हूँ और साथ ही में मैं तुम्हें अंदर आने के लिए एक्सेस भी दे रही हूँ और सबसे पहले हो सके तुम्हें अपने लोगों को वहाँ से बचाना होगा।
तभी उसके बाद हम उस लीडर और उसके आदमियों को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ आते हैं और वहाँ पर कुर्सी पर एक चिप पड़ी हुई होती है। वो उस चिप को उठा लेता है। तभी उसके बाद स्टोन एक फ़ोन कॉल की मदद से उस लीडर को फ़ोन करती है और वह उसे बताती है सब एक चाल है, तुम लोग बाहर की तरफ आ जाओ। तभी वो लीडर उससे कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उस धमाके में उन सारे लोगों की वहाँ पर मौत हो जाती है। तभी उसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि एक लैंडलाइन की मदद से स्टोन को फ़ोन करता है और वह स्टोन को बताता है कि उन लोगों ने हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को रोक दिया और हमारे पास 1 घंटे का समय है। तभी उसके बाद स्टोन उन लोगों से यह कहते हैं कि तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा और उसके बाद वो एक बाइक लेकर उस लोकेशन की तरफ जा रही होती है। तभी उसके पीछे हम बाइक लेकर एक पार्कर के आदमी को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। तभी सामने की तरफ एक ट्रक जा रहा होता है। उसके बाद स्टोन बाइक को लेकर उस ट्रक के पास आती है और उसके बाद वो उस बाइक को वहाँ पर छोड़कर उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। उस ट्रक पर ऊपर चढ़ने से पहले वो बाइक के जोर से ब्रेक मार देती है जिसके कारण वो बाइक पीछे की तरफ जाती है और वो आदमी नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके ऊपर बाइक वहाँ पर गिर जाती है और उसके बाद वो उस ट्रक को लेकर उस लोकेशन पर पहुँच जाती है। उसके बाद वो उस आदमी को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसके बाद हम स्टोन को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ आती है। तभी उसके बाद हम किया को देखते हैं जो कि पार्कर से छुप रही होती है और वह छुपने से पहले हर्ट को ऑफलाइन कर देती है ताकि पार्कर और ज़्यादा लोगों को न मार सके। पार्कर उस हर्ट को दोबारा से ऑनलाइन करने के लिए किया को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हम पार्कर को देखते हैं जो कि किया को ढूंढ लेता है। सबसे पहले वो वहाँ पर किया की धुलाई करता है। अभी किया वहाँ पर अंदर की तरफ स्टोन को देख लेती है। तभी उसके बाद किया पार्कर को कहती है कि सबसे पहले मुझे उसे रिकनेक्ट करना होगा। तभी उसके बाद वो जाकर कनेक्ट होगा। उसके बाद वो पार्कर को लेकर स्टोन की तरफ आ रही होती है। तभी उसके बाद वो स्टोन एक गन लेकर पार्कर के सामने आ जाती है। पार्कर स्टोन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। दूसरी तरफ हम डोमेन और उनके लोगों को देखते हैं जिन लोगों को ऑक्सीजन के बिना दम घुट रहा होता है। तभी उसके बाद पार्कर स्टोन से कहता है कि अपनी गन को नीचे रख दो और उसे दूर की तरफ फेंक दो। तभी उसके बाद स्टोन अपनी गन को नीचे रख देती है और उस गन को साइड में फेंक देती है। तभी स्टोन पार्कर को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम किया को नहीं मारोगे। अगर तुमने किया को मार दिया तो वो हर्ट कभी भी ऑनलाइन नहीं होगा। तभी उसके बाद हम किया को देखते हैं जो कि अपने आप को छुड़वा लेती है और वहाँ पर एक पाइप को बाहर की तरफ निकालती है और उस पाइप में गैस की मदद से उस पार्कर के ऊपर हमला करती है। और उसके बाद स्टोन भी पार्कर के ऊपर हमला कर देते हैं और वे वहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं और एक दूसरे की धुलाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पार्कर स्टोन की काफ़ी ज़्यादा धुलाई करता है। तभी किया भी पार्कर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह भी पार्कर को नहीं रोक पाती। तभी उसके बाद पार्कर एक पाइप की मदद से स्टोन को पकड़ लेता है और उसका गला घोटने की कोशिश कर रहा होता है। स्टोन सामने की तरफ जंप मारती हैं और नीचे की तरफ पार्कर को गिरा देती है। तभी उसके बाद हम किया को देखते हैं जो कि एक गन को स्टोन को देती है। उसके बाद स्टोन उस गन को लेकर पार्कर के ऊपर शूट कर देती है और उस शूटिंग के दौरान पार्कर की मौत हो जाती है। और उसके बाद किया दोबारा से उस हर्ट को ऑनलाइन कर देती है। उसके बाद स्टोन डोमेन को फोन करती हैं। उसके बाद डोमेन उस फोन को उठाती है। स्टोन डोमेन से पूछती है कि आप लोग ठीक तो? तभी उसके बाद डोमेन कहती है हम सारे लोग ठीक हैं। तभी उसके बाद हम 4 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। किया स्टोन के पास एक वैन में बैठी हुई होती हैं जो कि अब उनकी ही टीम में शामिल होती हैं और अब किया भी चार्टर के ग्रुप में शामिल हो जाती हैं और अब वे दोबारा से एक नए मिशन पर होते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।